मैंने सुना है कि आप लोगों को लोन चाहिए। हाँ हाँ मेम साहब, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि हमें लोन चाहिए? अरे वो क्या है ना, जिस बैंक में आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है उसी बैंक के मैनेजर हूँ मैं। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे थे मैंने, तो सोचा पूछ लो आप लोगों से। अच्छा मेम साहब, तो आप हमें लोन दिला देंगी? वो क्या है ना, हमें बेटी की शादी करनी है और लोन लिए बिना कर ही नहीं सकते क्योंकि ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं बहुत। तो आप लोन दिला देंगे? हाँ हाँ, दिला दूंगी मैं लोन आप लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महीने का कितना कमा लेते हैं आप लोग इस छोटे से ठेले से? यही कोई 10-15 हज़ार रुपये महीने के मेम साहब। 10-15 हज़ार रुपये बस? तो ये 10-15 हज़ार रुपये से आप किस्त कैसे चुकाएंगे? चलो ठीक है, देखती हूँ क्या करना है आगे। जी मेम साहब, आप देख लेना जिससे हमें लोन जल्दी मिल जाए। देखती हूँ। चलो हो गया मेरा। कितना हुआ इसका? 100 रुपये मेम साहब। ओहो, कैश लाना तो मैं भूल ही गई। चलो मैं बाद में दे दूंगी। हाँ कोई बात नहीं मेम साहब, आप बैंक में लोन की बात कर लीजिएगा, बस भटूरों का पैसे बाद में आते रहेंगे। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, वो आपने लोन की बात की है? मैंने बात की है, हो जाएगा सब। पर एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत मेम साहब? देखो वो तो मुझे भी नहीं पता। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ, फिर पूछ के आप लोगों को बताती हूँ। देखो आप लोगों को लोन मिल जाएगा 3 लाख रुपए का, पर आप लोगों को उसके लिए 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 50,000? पर मेम साहब, इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे हम? फिर तो आप लोगों को लोन मिलना मुश्किल। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो 50,000 रुपये तो जमा करने पड़ेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी तो सबमिट करने पड़ेंगे ना आप लोगों को। ऐसा फोकट में तो लोन मिलेगा नहीं। पर मेम साहब, इतने पैसे हम भरेंगे कहाँ से? बेटी की शादी करवानी है और पैसे नहीं है, तभी तो लोन ले रहे हैं। देखो अगर लोन चाहिए तो पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा चलो ठीक है, 50,000 रुपये ना देकर 25,000 रुपये आप जमा कर दीजिए। अब इससे कम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेम साहब, मैं 25,000 रुपये कहाँ से ला के दूंगा? देखो सर, अगर लोन चाहिए तो पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे ना आप लोगों को। अगर मैं चाहती तो 50,000 रुपये ही ले सकती थी आप लोगों से, पर आप लोगों की शक्ल देखकर थोड़ी दया कर रही हूँ मैं। अब चाहिए लोन तो 25,000 रुपये जमा करो, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। 25,000 दे देते हैं ना? ठीक है मेम साहब, मैं अभी घर से लेके आता हूँ। मेम साहब, ये लीजिए। मैम साहब, मैं फिर बैंक कब आऊँ लोन लेने के लिए? वो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। मेरे पास नंबर भी है ही आप लोगों का, और डॉक्यूमेंट्स भी सारे हैं मेरे पास। बता दूंगी आप लोगों को कॉल करके, हाँ, जैसा भी होगा। आओ। बेटा, ये लो खाना, भूख लगी हो। मैडम, आप वही है ना जो बैंक मैनेजर बनकर हमारे पास आई थी लोन के चक्कर में? पर मैडम, आपकी ये हालत कैसे हुई? पहली बात तो आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, आप लोगों के साथ फ्रॉड किया और आप लोगों से पैसे लिए। और सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया था, मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया। पहले लोगों को उम्मीद दी कि उनको लोन मिलेगा, फिर उन लोगों से मैंने पैसे लिए। मैं सोचती थी कि ऐसा करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, और नतीजा आज आप लोगों के सामने है। मेरे पास रहने के लिए अब घर भी नहीं है, और मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं थी। मैं तो एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी, जहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 10 से 15,000 रुपये मुझे मिलती थी, जिसमें मेरा महीने का खर्चा भी नहीं चलता था। मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस थे।
तब मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले सकती हूँ। इसी वजह से मैं ये सब करती थी। पर आज मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा पाप करती थी। मैंने बहुत गरीबों को लूटा है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। देखो मैडम, आपने हमारे साथ धोखा करके हमसे पैसे ले लिए। वो पैसे हमने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। आपने बोला लोन दिलाएंगे, आपने लोन तो दिलाया नहीं। जो हम गरीबों ने जोड़ जोड़ के कुछ पैसे रखे थे वो भी आप ले गई। देखा आपने, आपका भला नहीं हुआ ना। हमने तो अपनी बेटी की शादी जैसी तैसे कर दी, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप खुद को देखो आज कहाँ हैं आप। वो कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ़ होती है उसके साथ सब अच्छा होता है। वही हुआ हमारे साथ। हमारे साथ तो सब ठीक हो गया, लेकिन आपकी नीयत की वजह से आप देखो आज कहाँ बैठी हो आप। कहते हैं ना मेम साहब, दुनिया गोल है। जो कुछ हम किसी के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में भरना पड़ता है। मैडम जी, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और हाँ, कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता, क्योंकि कर्म आदि को इंसान को यहीं भुगतने पड़ते हैं और उनका फल यहीं मिलता है। इसलिए कभी ऐसा गलत काम मत कीजिए। खैर, ये भी अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। ऊपर वाला ज़रूर आपकी सुनेगा और आपको माफ़ी देगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। चलो।